ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੱਚ ਵੇਖਣ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤਨ ਮਨ सच्चा होए। धन धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज 69 अंक के ऊपर ये दूसरी अष्टपदी सुशोभित कर रहे हैं साध संगत जी। चल रही लड़ीवार कथा हिंदी के अंदर पिछले कुछ समय से जो आरंभ है, हम सब आनंद मान रहे हैं। कल की अष्टपदी में गुरु महाराज ने बहुत कृपा करके बड़े ही प्यार से, जैसे एक पिता अपने बच्चे को समझाता है, वैसे महाराज सतगुरु की महिमा समझा रहे हैं, सच्चे गुरु की बात बता रहे हैं। आओ साध संगत जी आगे समझते हैं कि कैसे सतगुरु जी इस कलयुग के अंदर हमारा उद्धार करने के लिए हमें प्रेरणा दे रहे हैं। सच्ची बाणी को लेके आए हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु जी की बाणी को लेके आए हैं, जो गुरु नानक महाराज के आने से पहले मौजूद नहीं थी धरती के ऊपर। ये सच्ची बाणी सच्चे सतगुरु लेके आए हैं हमारे कल्याण के लिए, इस भवसागर से पार लगाने के लिए, हमें परमेश्वर में एकमिक करने के लिए। जैसे मिश्री होती है ना साध संगत जी, मिश्री का पहाड़ ले लो छोटा सा, तो जौन सी मर्जी डायरेक्शन से उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करे वो हर एक जगह से मीठा ही होता है। तो ऐसा महाराज जो है अकाल पुरख वाहिगुरु जी एक मिश्री का पहाड़ है, और कलयुग के अंदर ये मिश्री के पहाड़ के ऊपर नाम की ताकत से, नाम की बरकत से चढ़ा जा सकता है। ये ज्ञान गुरु नानक देव जी महाराज लेके आए। आओ समझते हैं। सच वेखण सच बोलना तानु मन सच्चा होए। महाराज कहते हैं गुरमुख प्यारे जो हैं, जो सतगुरु की रज़ा में चलते हैं, सच्चे गुरु के हुक्म में चलते हैं, सच्चे गुरु को पूजते हैं, सच्चे गुरु को मानते हैं, वो बोलते भी सच हैं, वो देखते भी सच हैं। ऐसा करते करते उनका तन और उनका मन सच्चा हो जाता है। साची साखी उपदेश सच, सच्चे सच्ची सोए। महाराज कहते हैं क्योंकि वो सच बोल रहे हैं, सच देख रहे हैं, तो जो शिक्षा ले रहे हैं वो भी सच्ची है साध संगत जी, और जो उपदेश उनको मिल रहा है वो भी सच्चा है, उनका उपदेश भी सच्चा है। सच्चे सच्ची सोए, वो उनका कह लो कि परमेश्वर सच्चे हैं, तो उनकी जो एकमिकता है, जो उनकी लिव लगी है, वो लगाते लगाते सच्चे सच्ची सोए, वो भी सच्चे बनते जा रहे हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु जी में लीन होने के कामयाब, लीन होने के काबिल होते जा रहे हैं। जिन्हीं सच विसारिया से दुखिए चले रोए। महाराज कहते हैं जिन्होंने सच को भूल लिया ना, जो सच को भूल जाते हैं, से दुखिए चले रोए, जो परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ रहे, जिनको ये भूल गया कि मरना सच है, जीना झूठ है, जीवन झूठ है, मरना सच है, इनको ये भूल गया, फिर वो दुख के अंदर ही रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। साध संगत जी, साध संगत जी एक तो रोना है जो बैराग है, परमेश्वर की याद में रोना, परमेश्वर के ध्यान में रोना है, बैराग है। आपने कई बारी देखा होगा, सिमरन हो रहा है, संगत बैठी है दरबार साहिब के अंदर और संगत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ समय पहले एक परिवार आया, तो वो जिस डेट को आया गुरुद्वारा साहब, वो वही डेट निकली, उनको ध्यान नहीं था, वो वही डेट निकली जिस डेट को वो पहली बार अपने नए घर में गए थे। एक कमरे के घर से 5 कमरों के घर में गए थे। इतनी बड़ी कृपा महाराज ने की उनके ऊपर। और कई साल पहले उसी जब डेट हमारे से बात करते करते ध्यान आई, तो एकदम रो पड़े। कहते अरे इतना बड़ा दिन, आज मैं गुरुद्वारे आ गया। हिंदू परिवार है, कहते इतना बड़ा दिन, आज मैं गुरुद्वारे आ गया, बहुत खुशी की बात है। फिर खड़े हुए, फिर एक बार फिर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को माथा टेका और महाराज को शुक्राना किया कि महाराज आज के दिन मुझे अपने दर्शन बख्शे। मतलब लोग ऐसे ऐसे हैं प्यार में। तो रोने के भी अलग अलग तरीके हैं, रोने का भी अलग अलग मोड है, ठीक है ना। एक रोना, लेकिन एक रोना साध संगत जी है जो दुख की वजह से रोना मिलता है। और वो रोना कैसा है, अभी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने साखियों में लिखा कि एक सुंदर लड़की थी, बहुत सुंदर, और उसकी शादी जो थी वो एक थोड़े से बड़े उम्र के मर्द के साथ हो गई। अब बड़ी उम्र के मर्द को ज़्यादा शौक़ नहीं था प्यार मोहब्बत का,
वो खुश नहीं रख पाता था। तो ये औरत की नज़र हमेशा कहीं और रहती थी, पर क्योंकि अच्छे घर से थी तो कोई गलत चरित्र को अपना नहीं पाई। तो एक दिन इसी के गांव में एक था लड़का, वो अच्छा था देखने में, और लेकिन क्या था कि उसका जो स्वभाव था वो मतलब थोड़ा सा चोरी चकारी वाला या ऐसा स्वभाव था। पर ये औरत को ये पता नहीं था। एक दिन वो औरत जाती है बाज़ार में, तो ये इसको छुपके से मिलता है और अपना इजहार करता है कि तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, सुंदर है, ये है वो है। अब मन में तो उसके विकार है, मन में विकार होने की वजह से अभी औरत क्या करती है, कहती भी इसको, ये तो बेचारी पहले ही तंग है कि भी मेरा मर्द मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी अभी जवानी की उम्र है, तो ये अपना जो दुख है उसके सामने खोल लेती है। अब वो उसको उसकी दुखती रग पता लग जाती है, कहते हैं ऐसा है देख, मैं भी तेरे को चाहता हूँ, तू भी मजबूर है, हम कहीं भाग चलते हैं। पर ऐसा है मैं गरीब हूँ, तो तू अपने घर से जितने भी जेवरात हैं, जो भी पैसा लत्था है वो ले आ और हम भाग जाते हैं। तो ये बड़ी खुश हो जाती है, अरे ये तो कमाल हो गया, मैं चाह रही थी ऐसा कुछ हो और कि भी मैं बड़ी तंग थी और चुपचाप हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो वो कहता है रात के अंधेरे में तू पैसा वैसा लेके सुबह सुबह हमें वहाँ पे मिलेंगे, कहीं पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं, नदी किनारे मिलेंगे। आ जाती है सारा कुछ लेके। अब जब नदी किनारे पहुँचती है तो जो लड़का होता है वो सोचता है यार देखो, मेरा तो काम धंधा है चोरी चकारी करना, अभी मैं इसको यहाँ पे कैसे संभालूंगा, और अगर इसको ढूंढते ढूंढते इसका पति आ गया या और पुलिस वाले आ गए, कोई और आ गए, तो उस टाइम मैं फंस जाऊंगा, तो मेरे को तो इससे अपना पीछा छुड़ाना पड़ेगा। तो वो स्कीम लगाता है, वो कहता है कि ऐसा है, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, नदी पार करनी है, तो मैं तुमको और सामान को इकट्ठे नहीं कर पाऊँगा। ऐसा करते हैं कि पहले मैं वहाँ सामान रखाता हूँ, जो भी तेरा कपड़ा लत्था है, भारी सामान मुझे दे, मैं वहाँ रखाता हूँ और उसके बाद फिर वापस आके मैं तेरे को ले जाता हूँ। बड़ी खुश हो जाती है, भी तू इतना मेरा ख्याल रख रहा है, ऐसे है वैसे है। अब वहाँ पे ख्याल रखने के चक्कर में ये जाता है, सामान लेके दूसरी तरफ चला जाता है। अभी दूसरी तरफ जाके सामान उठा के वो गया, जंगल के अंदर निकल गया। ये पीछे से अब किसी को आवाज़ भी नहीं मार सकती, शोर नहीं मचा सकती, क्योंकि इसकी चोरी पकड़ी जाएगी। और वो देखती है चला जाता, फिर इसको समझ आता हो मैं तो बड़ी धोखे की शिकार हो गई। अब ना मैं घर की रही ना मैं घाट की रही। ये जो कहावत निकली ना, ये यहीं से निकली कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना वो घाट की रही ना वो घर की रही। तो सात संगत ये रोते रोते जो है अपने घर की तरफ वापस जा रही है, लेकिन किस मुंह से जाएगी महाराज। यहाँ पे ये कहते से दुखिए चले रोए, जिन्होंने सच को भुला दिया, जो अपनी मन मर्जी की वजह से अपना नुकसान करते जा रहे हैं, वो उनके कर्मों में हमेशा रोना ही लिखा है। सतगुरु जिनी ना सेवयो से कित आए संसार। महाराज ताड़ना करते हैं साध संगत जी यहाँ पे भी, सतगुरु जिनी ना सेवयो, जिन्होंने सतगुरु महाराज की सेवा नहीं की, से कित आए संसार, वो संसार में आए ही क्यों, उन्होंने जन्म ही क्यों लिया। ऐसे ही साध संगत जी एक कीर्तन जत्थे का ना प्रोग्राम कहीं पे बुक हुआ, तो जो मेन कीर्तन करने वाला सेंटर वाला होता है, आपको पता है 3-4 लोग कीर्तन करते हैं, एक सेंटर में होता है, एक साइड पे होता है, एक तबले पे होता है, एक आधा पीछे बैठा होता है साथ देने के लिए। तो सेंटर वाले का ना थोड़ा सा तबीयत ढीला हो गया, बाहर जाना था प्रोग्राम करने के लिए, अब तबीयत ढीला हो गया, तो फ्लाइट वाले मना कर रहे हैं। तो इन्होंने विचार किया आपस में कि भैया, जो सेंटर वाला कहता है ऐसा, देखो मेरे को तो ये नहीं जाने देंगे, तो तुम दोनों जाओ और हाज़िरी लगाओ, और मैं जैसे ही ठीक होता हूँ 1-2 दिन में मैं भी पीछे पीछे आ जाता हूँ। वो इतना प्रोग्राम बुक किया है सारा, कैंसिल तो नहीं करना अच्छा होता। तो पता नहीं क्या हुआ, तबले वाले के अब डैडी को बताया गया भी ऐसे ऐसे मेन जो है ये नहीं जा रहा है, और हम दोनों जाके फिर हाज़िरी। तबले वाले के डैडी ऐसे गर्म हुए, भैया नहीं जाएगा हमारा बेटा, अकेले नहीं जाएगा, जैसे उसको कोई चोर उठा के ले जाएगा, जैसे उसको कोई औरत कोई डायन उठा के ले जाएगी, पता ही नहीं क्या हुआ, इतनी बातें, इतना नहीं अकेले जाएगा, ये है वो है। साथ संगत जी कहाँ हम लोग गुरु महाराज की सेवा की बात एक तरफ करते हैं, कीर्तन करना गुरु महाराज की सेवा करने के बराबर है, उसकी कीर्ति करना उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, उससे बड़ा कोई कह लो कि बिजनेस नहीं है। उसकी कीर्ति करना, कीर्तन करना, और निष्काम भावना से करना, पैसे मांग के नहीं, कोई ओहदा मांग के नहीं, कोई लालच में आके नहीं,
और सिर्फ निष्काम भावना से उसकी प्रेम को आगे बढ़ाना, अपने मन के अंदर भी और संगत के अंदर भी। और सेवा करने के लिए भी, कीर्तन करने के लिए भी माँ बाप से इजाज़त चाहिए, जबकि लड़के की उम्र कम से कम 27, 28, 29 साल रही है। और हमें जब बताया तो साइड वाला जो था कीर्तन वाला, उसने हमें बताया ऐसा ऐसा हुआ। तो मैंने कहा आगे क्या, क्या कहते फिर आगे क्या होना था। तो फिर 1-2 प्रोग्राम कैंसिल किए और फटाफट जैसे ही भाई साहब की तबीयत ठीक हुई तो फिर वो वापस पहुंच गए। पर बड़ा दुख हुआ कि भाई हम लोग सारी पैकिंग करके आए, चलो भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी तो मजबूरी थी, पर ये साथ में चल लेते तो हम लोग वहाँ पे आराम से 1-2 दीवान कर लेते। पर आए तैयार होके, सारी तैयारी करके, फिर घर में जाना पड़ा। घर वाले भी निराश परेशान, क्या हो गया, अब आगे क्या होगा, और कहीं की बुकिंग ली नहीं है, आगे आने वाले 3-4 महीने के लिए हम बाहर जा रहे थे, ये है। तो कहता सारी की सारी साइकिल वहाँ पे ख़राब सी हो जाती है अगर हमारा ध्यान पूरे तरीके से गुरु महाराज की तरफ ना हो। जो महाराज यहाँ पे कह रहे हैं वो तो चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए महाराज की यहाँ पे? पूरा भरोसा चाहिए। महाराज कहते हैं वो संसार में आए ही क्यों, जम दर बद्दे है मारिय है, कूक ना सुने पुकार। महाराज कहते हैं जब जमदूत आके डंडों से मारते हैं ना, खूब बांध के मारते, एक तो ना चलते फिरते मारना, एक बांध के मारना, दर बद्दे मारिय है, बांध के, कूक ना सुने पुकार। पर उस टाइम उनकी पुकार को कोई नहीं सुनता है। बिरथा जन्म गवाया, मर जम है वारो वार। महाराज कहते हैं उन्होंने अपना जन्म बिरथा गवा लिया, वो अपना जन्म बिरथा गवा रहे हैं। वो बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे, और ऐसे चक्कर में पड़ के बार बार उनको आना पड़ेगा। यह जग जलता देख के, भज पए सतगुर सरना। फिर महाराज देखो, अभी महाराज ने ऊपर बताया मनमुखों के बारे में, अब फिर महाराज सतगुरु की उपमा में पंक्तियां लिख रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। जन्म महाराज कह रहे हैं एहो जग जलता देख के, भज पए सतगुरु सरना। महाराज कहते हैं ऐसे जलते बलते जग को देखते हुए सतगुरु के चरणों में आ जाओ, सतगुरु के चरणों में अपना ध्यान जोड़ो, सतगुरु के चरणों में आके जलते बलते आग से अपने आप को बचा लो। सतगुर सच दिखा दृढ़ाया, सदा सच संयम रहना। महाराज कहते हैं सतगुरु के शरण में क्यों आना है, क्योंकि सतगुरु महाराज ने सच दृढ़ाया, सच को दृढ़ाना है, सच को याद कराना है। जैसे अभी करवा रहे हैं, हमें लेसन दोहरा रहे हैं। दृढ़ाया मतलब दोहराना, सच को बार बार दोहरा रहे हैं। सच सदा सच संयम रहना। महाराज कहते हैं जब बार बार दोहराएंगे तो हमारा जो मन है वो सच के अंदर, संयम के अंदर, सहज के अंदर टिक जाएगा। सतगुर सच्चा बोहिथा, सबदे भवजल तरना। महाराज कहते सतगुरु सच्चा बोहिता, सबसे सच्चा शिप जो है ना, सबसे अच्छा सबसे सच्चा शिप जो है वो सतगुरु महाराज हैं। बोहित मतलब शिप, बोट। सबदे भवजल तरना, शब्द की कृपा से ये भवजल सागर तर जाते हैं। पानी का सागर तो कोई भी शिप हमारे को तार देगा साध संगत जी, लेकिन जो ये भव सागर है ना, जो ऐन जलता बलता काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से, ईर्खा से, जलन से, द्वैत से भरा हुआ है, ना समझी से भरा हुआ है, इतनी हावमे से भरा हुआ है, इस सब बड़े बड़े कह लो कि बीमारियों से बचाने वाले सिर्फ सतगुरु हैं, उनका शब्द है। 184 फिर दे रहे, बिन सतगुर मुक्त न होई। देखो एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात बता रहे हैं कि हम 84 लाख जुनों में घूमते रहते हैं, लेकिन बिन सतगुर मुक्त ना होए। सतगुरु के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। पढ़ पंडित मोनी थके, दूजा भाए पत खोए। महाराज कहते बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मौनी, जिन्होंने मौन धारण कर लिया है, बोलते ही नहीं है कुछ भी, वो थक गए। क्यों थक गए? दूजा भाए पत खोए, दूसरे भाई में भाई जो प्यार है परमेश्वर के साथ वो नहीं, लेकिन दुविधा के अंदर परमेश्वर है परमेश्वर नहीं है, ये कर लिया ये हो लिया, मैंने किया उसने किया, यहाँ हुआ वहाँ हुआ, दुविधा के अंदर फंसे हुए हैं।
हम लोग शक्तियों की तरफ फंसे हुए हैं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरी ये अवस्था बन जाए, मेरी वो अवस्था बन जाए। नहीं, हमें तो साथ संगत जी सिर्फ महाराज पता वाणी में क्या कहते हैं, महाराज कहते हैं राज ना चाहो मोकत ना चाहो मन प्रीत चरण कम लारे। महाराज कहते हैं ना मुझे राज चाहिए, ना मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपके चरणों की प्रीति चाहिए। देखो कितनी बड़ी दात मांग रहे हैं, सिर्फ आपके चरणों की प्रीति। मन प्रीत चरण कमलारे, आपके चरण कमल की प्रीत चाहिए हमें। सतगुर शब्द सुनाया बिन सच्चे अवर ना कोई। महाराज कहते हैं सतगुरु की कृपा से, सतगुरु महाराज ने अकाल पुरख वाहिगुरु जी का शब्द सुनाया और वो सबसे ज़्यादा सच्ची चीज़ है। उसके अलावा और कोई सच्ची चीज़ है ही नहीं, और कोई सच्ची बात है ही नहीं। और उस शब्द के अंदर सिर्फ सच ही सच है, सच के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो सच्चा लाए से सच लगे, नित सच्ची कार करन। महाराज कहते हैं जो सच्चा नाए, जो सच्चा लाए, जिसने हमें सच्चे के साथ जोड़ा है, से सच लगे, वो सच के साथ जुड़ गया। फिर जुड़ने के बाद नित सच्ची कार करन, फिर हमेशा सच्ची कार करन, सच्चा काम करते हैं। वाहिगुरु सतगुरु जी ने हमें सच्ची गुरबाणी से जोड़ा। सच्ची गुरबाणी से जुड़ने के बाद वाहिगुरु सच्चे, सतगुरु सच्चे, सच्चे सतगुरु जी ने हमें वाहिगुरु जी की बाणी के साथ जोड़ा, बाणी सच्ची। और जुड़ने के बाद हमारे कर्म सारे सच्चे हो गए। फिर हम गुरबाणी के आधार पे अपना जीवन जी रहे हैं। आखिरी पंक्तियों में महाराज कृपा करते हैं, तेना निज घर वासा पाया, सच्चा महल रहन। महाराज कहते हैं जो सच के साथ जुड़ गए, सच्चे कर्म करने लग गए, उनको निज घर वासा पाया। अपने घर के अंदर ही, अपने मन के अंदर ही उनको परमेश्वर के स्वरूप के दर्शन हुए, परमेश्वर के साथ जुड़ना किया। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का जाप करते करते सच्चे महल रहन, जो परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी हैं, वो इसी सच्चे महल में रहना शुरू कर देते हैं। मतलब हमारी सुरती जो है वो शब्द गुरु में टिकी रहती है। जो सच्चा महल है वो हमारी, उस महल के अंदर हमारा मन टिका रहता है। मेहनत तो लगती है साथ संगत जी, ये कोई इतना आसान नहीं है कि भाई मतलब मन को टिका लेना। पर जब मन टिकना शुरू हो जाता है, धीरे 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 महाराज कृपा करते हैं, बहुत खुशियाँ बख्शते हैं, बहुत ऊपर की बातें समझाते हैं। और ये बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस है साथ संगत जी। कोई दो बंदों का ये एक्सपीरियंस सेम होना बहुत बड़ी बात होगी, बहुत मुश्किल होगी। हम कोई क्लेम तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये सब ज्ञान तो गुरु महाराज के हाथ में है, ठीक है ना जी। कोई क्लेम करे भी ऐसा होगा तब मिलेगा, ऐसा होगा तब ना है, वो तो फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा कर्म क्या है, बस नाम जपना, सेवा करनी, संगत करनी, गुरबाणी के साथ जुड़ना। करते करते हमारे कर्म अपने आप सच्चे होने शुरू हो जाएंगे, जैसे महाराज ने कहा है। और सच्चे कर्म करते करते हम अपने आप ही परमेश्वर स्वरूप, गुरबाणी स्वरूप हम अपने नज़दीक लेता जाएगा। पर शर्त इतनी है कि गुरबाणी का जाप करते करते हमारे कर्म भी साफ़ होते चले जाएं। ये ना हो कि हम सुबह उठ के तो गुरबाणी का जाप कर रहे हैं और ऐन सारा दिन लड़ाई झगड़ा, गाली गलोच, या औरतों को गालियाँ निकालना, ये करना वो करना, फिर अहंकार के अंदर गरीबों के ऊपर कह लो बिल्कुल दया ही नहीं करनी, बड़ा जुल्म करना। तो वो सुबह सुबह गुरबाणी पढ़ के बाकी का सारा दिन ऐसे गलत कामों में अगर बिताएंगे तो फिर तो महाराज कोई पता कोई कितना नज़दीक जाएगा, कितना दूर जाएगा। पर हकीकत में तो यही होना चाहिए कि गुरबाणी का जाप करते करते हमारे अंदर निम्रता आए, हमारे अंदर सहनशीलता आए, बर्दाश्त की शक्ति आए। गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को पी लें। हमारे अंदर चानन आए, हमें ऐसा ज्ञान हो कि यार देखो अभी और जानवर को भूख लगी है, टाइम हो रहा, हमने खाना खा लिया तो थोड़ा बहुत तो उसके लिए भी डाल दिया जाए। ये ज्ञान आए कि उसके अंदर भी परमेश्वर है, उसको भी दर्द हो सकता है, सर्दी का मौसम, उसे भी ठंड लग सकती है। ये दया आए हमारे घर, हमारे मन के अंदर। ऐसे गुण अंदर धारण होते चले जाएंगे तो परमेश्वर खुद ब खुद
अपने मन के अंदर बसता चला जाएगा। एक दिन हम ही परमेश्वर का रूप बन जाएंगे, अपना अस्तित्व गवा लेंगे, उसके अंदर अभेद हो जाएंगे। नानक भगत सुखिए सदा, सच्चा नाम रचन। नाम को रचते रचते अपने हृदय के अंदर नाम लिखते लिखते सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, धन गुरु नानक नाम जपते जपते भगत सुखिए सदा। भगतों को हमेशा सुख मिलता रहता है, कोई दुख नहीं मिलता, उनको हमेशा सुख मिलता रहता है साथ संगत जी। और इसी सुख को मानते हुए वो परमेश्वर में अभेद रहते हैं। सो गुरु अमरदास जी महाराज ने यहाँ पे 69 अंग की दूसरी अष्टपदी समाप्त की है साथ संगत जी। बड़े प्यार से महाराज ने सतगुरु जी की महिमा बताई है। सतगुरु जी के साथ हमारा रिश्ता कैसा बने, सतगुरु जी के साथ, सतगुरु जी के अंदर हम कितना भरोसा रखें, प्यार रखें, गुरु महाराज ने ये सब ज्ञान दिया है। तो इसके साथ यहाँ पे ये कथा समाप्त होती है। कल 70वां अंग महाराज मेहर करें और कल से जो है 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की अष्टपदी जो है वो आरंभ होगी साथ संगत जी। तो ये अष्टपदी महाराज कृपा करे कल इसकी कथा आरंभ करेंगे।